सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जो बिना जोर डाले, बिना किसी बहस के, सिर्फ आपकी बातों और आपके व्यवहार से लोगों के दिल जीत ले। ऐसा क्या हो अगर लोग खुद ब खुद आपकी मदद करना चाहें, आपके विचारों को अपनाएं और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हो जाएं। यही है प्रभाव, इन्फ्लुएंस की असली ताकत। और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जान गए तो जिंदगी के हर मोड़ पर आप दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। चाहे आप एक व्यवसाय चला रहे हों, नौकरी में हों, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, या सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में लोगों से बेहतर संबंध बनाना चाहते हों। द आर्ट ऑफ पर्सुएजन एक मास्टर स्किल है, यानी जीवन की सबसे जरूरी कला। अक्सर लोग पर्सुएजन शब्द सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती मनवाना या चालाकी से किसी को बेवकूफ बनाकर कुछ करवा लेना। लेकिन बॉब बर्ग हमें सिखाते हैं कि असली प्रभाव कभी भी धोखे या चालाकी से नहीं आता। असली प्रभाव तब आता है जब आप ईमानदारी से, दिल से और दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर संवाद करते हैं। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे हराया जाए, बल्कि यह सिखाती है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ें, उन्हें कैसे समझें और कैसे ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें सभी जीतें। आज के समय में जब हर कोई बोलने में व्यस्त है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, वहां पर एक ऐसा इंसान जो दिल से सुनता है, समझता है और फिर अपने शब्दों से लोगों का मन बदल देता है, वो इंसान सबसे ज्यादा कीमती बन जाता है। बॉब बर्ग हमें बताते हैं कि प्रभावशाली बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली कला है। और ये कला सीखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज की दुनिया में जो व्यक्ति दूसरों से सही तरीके से जुड़ना जानता है वही आगे बढ़ता है। यह किताब केवल आपके बोलने का तरीका नहीं बदलेगी, यह आपके सोचने और समझने का तरीका भी बदल देगी। यह आपको सिखाएगी कि कैसे हर बातचीत एक अवसर है विश्वास बनाने का, रिश्ता मजबूत करने का और सकारात्मक परिवर्तन लाने का। और सबसे खास बात, यह सब बिना किसी धोखे या चालाकी के, बस सच्चाई, संवेदना और समझदारी के साथ। तो अगर आप अपने जीवन में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, बिना दबाव बनाए, बिना किसी झूठ के, तो आप सही जगह पर हैं। इस किताब में हम बॉब बर्ग के सिद्धांतों को सरल भाषा में, प्रेरणात्मक उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि आप इस कला को सिर्फ पढ़े नहीं, अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब आप प्रभाव डालना सीख जाते हैं तो आप केवल बातें नहीं बदलते, आप जिंदगियां बदलते हैं। चैप्टर 1, द गोल्डन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। आज की दुनिया में चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हों, आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों, या आपने कितने भी बड़े पद हासिल कर लिए हों, अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो वे आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। और अगर उन्हें आप पर भरोसा नहीं है तो वे आपके शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी सही क्यों ना हो। बॉब बर्ग का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, लोग व्यापार भी, रिश्ते भी और विश्वास भी उन्हीं के साथ करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, जो उन्हें पसंद आते हैं और जिन पर उन्हें भरोसा होता है। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसमें वो राज छुपा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए हमें बहुत बड़ी बातें करनी होंगी या अपनी ताकत, पद या ज्ञान का दिखावा करना होगा, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सादगी, विनम्रता और दूसरों की परवाह आपको कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाती है बनिस्बत ऊंचे ओहदे या रौब दिखाने के। जब कोई इंसान महसूस करता है कि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अंदरूनी रिश्ता बनता है, एक भरोसा जो शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। अब सवाल उठता है, हम ऐसे कैसे बने कि लोग खुद हम पर भरोसा करने लगे? इसका जवाब है, पहले खुद सच्चे बनो, फिर दूसरों को समझो, फिर उनका भला सोचो। जब आप हर बातचीत को मैं क्या पा सकता हूं की बजाय मैं क्या दे सकता हूं से शुरू करते हैं, तो आप एक अलग ही स्तर की ऊर्जा लोगों तक पहुंचाते हैं। अपने व्यवहार में ईमानदारी रखिए, अपनी बातों में नम्रता रखिए और अपने दिल में सेवा का भाव रखिए। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। हर दिन, हर बातचीत, हर मौका एक मौका होता है
भरोसे की पूंजी बढ़ाने का। याद रखिए, पैसा कमाया जा सकता है, खोया जा सकता है, लेकिन अगर आपने भरोसा कमा लिया तो आपके पास वो ताकत है जो दुनिया के किसी बैंक में नहीं मिलती। ट्रस्ट इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी, और ये मुद्रा बिना ब्याज के बढ़ती जाती है हर अच्छे काम, हर ईमानदार शब्द, हर सहानुभूति से भरे व्यवहार के साथ। इसे रोज निवेश कीजिए, छोटा छोटा लेकिन लगातार। एक दिन यही भरोसा आपको वहां पहुंचा देगा जहां सिर्फ टैलेंट नहीं, चरित्र ले जा सकता है। तो अब वक्त है खुद से पूछने का, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या वे मुझ पर भरोसा करते हैं? और अगर नहीं, तो मैं आज से क्या बदल सकता हूं? क्योंकि जब आप पसंद किए जाते हैं तभी सुने जाते हैं, और जब आप सुने जाते हैं तभी सच में असर डालते हैं। चैप्टर 2, द पर्सुएडर्स माइंडसेट। जब हम प्रभाव या इन्फ्लुएंस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर एक ऐसी छवि बनती है जिसमें कोई ताकतवर व्यक्ति सामने वाले पर अपनी बात थोप रहा है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में असरदार बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। बॉब बर्ग कहते हैं, सच्चा प्रभाव तब आता है जब आप लेने की जगह देने की मानसिकता अपनाते हैं। यानी आपको मैं क्या हासिल कर सकता हूं से निकलकर मैं क्या योगदान दे सकता हूं के रास्ते पर चलना होगा। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सवाल मत पूछिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं पूछता हूं, मैं इसे क्या दे सकता हूं जो इसकी जिंदगी बेहतर बनाए। यही है असली पर्सुएडर्स माइंडसेट, प्रभावशाली बनने की मानसिकता। इसमें न कोई चालाकी है, न कोई घुमावदार खेल। इसमें है सच्चाई, सेवा और समझदारी। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है किसी पर नियंत्रण पाना, लेकिन बॉब बर्ग हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स सर्विस। जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब आप सबसे मजबूत प्रभाव छोड़ते हैं। जब सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप उसका भला चाहते हैं, तो वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं, उन्हें महसूस करता है। और यही वो पल होता है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। सोचिए, अगर हर बातचीत, हर रिश्ते और हर मीटिंग को आप इस नजरिए से देखें कि मैं इस इंसान के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी हर बात में ताकत आ जाएगी। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे लोग सिर्फ पसंद ही नहीं करेंगे बल्कि याद भी रखेंगे। इस दुनिया में ताकत को अक्सर अहंकार से जोड़ा जाता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ देना आता है, समय, ध्यान और सच्ची सलाह। पर्सुएडर माइंडसेट में पावर का मतलब है मैं जितना ज्यादा दे सकता हूं उतना ही बड़ा बन सकता हूं। अहंकार कहता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। सेवा कहती है मैं सुनने को तैयार हूं। अहंकार चाहता है लोग मेरी बात माने। सेवा चाहती है लोग मेरी मदद से आगे बढ़ें। असली सफलता वही है जिसमें आप सिर्फ खुद की जीत की नहीं, दूसरों की भी तरक्की की परवाह करते हैं। यही है वो नजरिया जो आपको ऊपर उठाता है, आपकी छवि बनाता है और लोगों के दिलों में जगह दिलाता है। अगर आप खुद को सिर्फ एक लेने वाला मानते हैं तो आपकी दुनिया बहुत छोटी रह जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को एक देने वाला बना लेते हैं तो आपका प्रभाव बिना शोर के भी गूंजेगा। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप कितने ऊपर जा सकते हैं। अगर सोच बड़ी है तो असर बड़ा होगा। अगर नजरिया सेवा का है तो सफलता आपके पीछे भागेगी। आपको हर दिन यह तय करना है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या वह इंसान जिसके लिए भीड़ रुकती है। यह फर्क आपके पद या पैसे से नहीं, आपकी सोच से आता है। अब उठिए और खुद से पूछिए, मैं आज किसकी मदद कर सकता हूं? मैं आज किसे बेहतर महसूस करवा सकता हूं? मैं आज किसके लिए फर्क ला सकता हूं? जब ये सवाल आपकी आदत बन जाएंगे, तब आपकी उपस्थिति ही एक प्रभाव बन जाएगी। तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका होना ही बहुत कुछ कह जाएगा। चैप्टर 3, लिसन लाइक योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट बिकॉज इट डज। आज के दौर में हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, मीटिंग में, रिश्तों में, हर जगह। लेकिन सुन कौन रहा है? बहुत कम लोग।
और यहीं पर फर्क पैदा होता है एक आम इंसान और एक प्रभावशाली इंसान में। बॉब बर्ग कहते हैं, अगर आप सच में प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सुनना सीखना होगा, और वो भी सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से। अधिकतर लोग बातचीत में चुप इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो अगली लाइन सोच रहे होते हैं। वो सुनने का नाटक कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना एक बिल्कुल अलग कला है। इसमें आप पूरे ध्यान से, बिना जजमेंट, सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। और जब कोई इंसान खुद को सुनाई दिया हुआ महसूस करता है, तब वह आपके लिए दिल खोलता है। हर इंसान के अंदर एक चाह होती है, मुझे कोई समझे, और जब आप सामने वाले को यह महसूस करवा देते हैं कि उसकी बात को आपने दिल से सुना, तब वह अपने मन की गहराइयों से आपको जगा देता है। चाहे वो क्लाइंट हो, कस्टमर हो, दोस्त हो या फैमिली, हर रिश्ता वहीं से मजबूत होता है जहां से सुनना शुरू होता है। सुनने से आप न सिर्फ बेहतर जवाब दे सकते हैं, बल्कि आप सामने वाले की छुपी जरूरतों, डर और इच्छाओं को भी पहचान पाते हैं, और वहीं से आपकी इन्फ्लुएंस शुरू होती है। कभी गौर किया है, दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। वे सवाल पूछते हैं और फिर चुप रहते हैं। सही सवाल वो होते हैं जो सामने वाले को खुलने का मौका देते हैं। आप क्या सोचते हैं? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? अगर आप कुछ बदल सकते तो क्या बदलते? और इसके बाद जो सबसे ताकतवर टूल है वो है खामोशी, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तब सामने वाला बोलने लगता है, और यहीं से आपको वो जवाब मिलते हैं जो सीधी बातचीत में कभी नहीं मिलते। भरोसा जीतने के लिए 3 सुनने की रणनीतियां। आंखों से संपर्क बनाए रखो। आंखें कहती हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं। बीच में मत टोकिए, रुकिए, सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। उनकी बात दोहराइए या रिकैप कीजिए, जैसे तो आप कह रहे हैं कि। इससे उन्हें लगेगा कि आप सच में समझ रहे हैं। इन छोटी छोटी चीजों से आप बड़े बड़े रिश्ते जीत सकते हैं। आपका असली प्रभाव आपकी आवाज में नहीं, आपकी खामोशी में छुपा होता है। जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी सोच का हिस्सा बनता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने फोन को नीचे रखिए और पूरे मन से सिर्फ सुनिए, क्योंकि यही एक स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता हूं या सिर्फ जवाब देने की तैयारी करता हूं? क्या मेरी खामोशी सामने वाले के लिए स्पेस बनाती है बोलने की? क्या मैं वो इंसान हूं जिससे बात करने के बाद लोग हल्का महसूस करते हैं? अगर हां, तो आप प्रभाव बना रहे हैं बिना बोले। अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जो सुनना सीख गया वो जिंदगी जीत गया। चैप्टर 4, स्पीक देयर लैंग्वेज, नॉट योर्स। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं और लोग उनकी बातों को तुरंत मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग लाख सही बातें कहें फिर भी कोई नहीं सुनता? फर्क कहां है? फर्क है भाषा में, फर्क है अंदाज में, फर्क है इस बात में कि बात की जा रही है किसकी दुनिया से, सामने वाले की या खुद की। बॉब बर्ग हमें सिखाते हैं कि अगर आप सच में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको अपनी भाषा नहीं, उनकी भाषा बोलनी होगी। हर इंसान की एक अपनी दुनिया होती है, अपनी इच्छाएं, डर, जरूरतें और सपने। जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर आप सिर्फ अपनी बात, अपने नजरिए और अपने फायदे की बात करेंगे तो सामने वाला अपने मन में दीवार खड़ी कर लेगा। लेकिन जब आप उसकी जरूरत, उसकी सोच और उसकी भाषा में बात करेंगे तो वो दीवार टूट जाती है। यही है प्रभाव की असली शुरुआत। पूछिए खुद से, क्या मैं इस इंसान की जिंदगी में कुछ जोड़ रहा हूं? क्या मेरी बात उसे समझ आ रही है, उसके लिए कुछ मायने रखती है? अगर आप सामने वाले को महसूस करा दें कि आप उसके नजरिए को समझते हैं, तो वो आपकी बात सिर्फ सुनेगा नहीं, मानने लगेगा। कुछ लोग बहुत भावुक होकर बात करते हैं, कुछ लोग तर्क और डेटा से सोचते हैं, कुछ लोग शांत रहते हैं तो कुछ तेज और ऊर्जा से भरे होते हैं।
अगर आप सबके साथ एक ही तरह से बात करेंगे तो आधे लोग तो शुरू में ही डिस्कनेक्ट कर लेंगे। सीखिए यह कला। जो तेज है उसके साथ पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जो भावुक है उसके साथ इंसानियत और भावना की भाषा बोलिए। जो विश्लेषण करता है उसे लॉजिक और तथ्यों से बात समझाइए। जैसे जैसे आप सामने वाले की टोन, सोच और भाषा को पकड़ने लगेंगे, आप उसके दिल के करीब पहुंचने लगेंगे। अब बात आती है असली ट्रिक की, फ्रेमिंग। आप चाहे जो कह रहे हों, अगर वो सामने वाले को उसके फायदे की तरह सुनाई दे तो वो तुरंत ध्यान देगा। उदाहरण के लिए मत कहो, मैं चाहता हूं कि आप यह काम कर दें। कहो, अगर आप यह करेंगे तो आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा। या फिर मत कहो, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। कहो, इस प्रोडक्ट से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। पॉइंट। अपनी बात को उनके नजरिए से सोचिए, फिर बोलिए। तभी असली असर पैदा होता है। नेता वो नहीं होता जो सबसे तेज बोले। नेता वो होता है जो सबसे ज्यादा सुना जाए और समझा जाए। और सुना वही जाता है जो सामने वाले की दुनिया से बात करता है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग आपके शब्द दोहराएं, बल्कि यह होना चाहिए कि वे आपकी सोच को अपनाएं। जब आप किसी की भाषा बोलते हैं, आप सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, आप दिलों को जोड़ रहे होते हैं। अब सोचिए, क्या मैं हर किसी से एक ही स्टाइल में बात करता हूं? क्या मैं सामने वाले की जरूरतों को समझता हूं या सिर्फ अपनी बात थोपता हूं? क्या मैं अपनी बात उनके नजरिए से फ्रेम करता हूं? अगर नहीं, तो आज से शुरू कीजिए, क्योंकि जो दूसरों की भाषा बोलना सीख जाता है वो हर दिल में जगह बना लेता है, बिना जोर लगाए। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ वैल्यू एंड द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। आप इस दुनिया में कितने कीमती हैं, इसका जवाब सिर्फ आपके नाम, आपके प्रोडक्ट या आपके दाम से नहीं तय होता। आपका असली मूल्य, वैल्यू, इस बात से तय होता है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना फर्क ला रहे हैं। और बॉब बर्ग की 2 सबसे ताकतवर शिक्षाएं, 1, द लॉ ऑफ वैल्यू, मूल्य का नियम। 2, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम। इन्हीं 2 बातों को लेकर हमें एक बिल्कुल नई सोच देते हैं। यह सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी का फॉर्मूला है। मूल्य दाम से बड़ा होता है, द लॉ ऑफ वैल्यू। कभी सोचा है कि कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन उनकी हर बात भारी लगती है? कुछ कंपनियां प्रीमियम नहीं होती, फिर भी लोग उन्हें चुनते हैं। और कुछ रिश्ते इतने अमूल्य होते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें खोना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनमें वैल्यू है। बॉब बर्ग कहते हैं, आपकी असली कमाई इस बात से तय होती है कि आप कितनी वैल्यू दूसरों को दे रहे हैं, सिर्फ इस बात से नहीं कि आपने क्या बेचा। दुनिया में हर इंसान मूल्य ढूंढ रहा है, ग्राहक भी, दोस्त भी, रिश्तेदार भी, और यहां तक कि आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी। लोग वो चीज नहीं चाहते जो सिर्फ बिकती है, लोग वो चीज चाहते हैं जो उनकी जिंदगी में कुछ जोड़ती है। और यही से शुरू होता है असली पर्सुएजन, जब आप सामने वाले को उसकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। अगर वो सलाह मांग रहा है तो उसे ध्यान दीजिए और अनुभव दीजिए। अगर वो सेवा खरीद रहा है तो उसे एक्स्ट्रा केयर दीजिए। अगर वो दोस्ती निभा रहा है तो उसे भरोसा दीजिए। वैल्यू देने का मतलब ये नहीं कि आप मुफ्त में सब कुछ दें। इसका मतलब है आप जो भी करें उसमें सच्चाई, गुणवत्ता और इंसानियत हो। जब आप बिना किसी स्वार्थ के देने लगते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ने लगते हैं। प्रभाव तब बढ़ता है जब आप दूसरों को पहले रखें, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। आज की दुनिया में हर कोई खुद को आगे रखना चाहता है। मैं, मुझे, मेरा, इन शब्दों से भरी पड़ी है दुनिया। लेकिन जो लोग सच्चे असर छोड़ते हैं उनका फोकस हमेशा होता है तुम, तुम्हारा, आप और हम। बॉब बर्ग बताते हैं कि आप जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे उतना ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब यह नहीं कि आप मशहूर हैं या आपके पास फॉलोअर्स की भीड़ है। इन्फ्लुएंस का असली मतलब है जब आपकी मौजूदगी किसी की सोच, भावनाओं और फैसलों को सकारात्मक रूप से छू जाती है। और यह तभी मुमकिन है जब आप सामने वाले को पहले रखो। किसी की बात को बिना जज किए सुनना इन्फ्लुएंस है। किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करना इन्फ्लुएंस है।
उसका मूल्य महसूस कराना इन्फ्लुएंस है। आप जितना दूसरों की तरक्की में योगदान देंगे, आपकी पहचान उतनी ही गहरी होती जाएगी, बिना बोले, बिना दिखावे के। जब आप अपना फोकस मैं क्या हासिल करूं से बदलकर मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं पर लाते हैं, तभी आप असली मूल्य पैदा करते हैं। और जब आप दूसरों की मदद करते हैं आगे बढ़ने में, तो आपका प्रभाव आसमान छूता है। इन्फ्लुएंस इज नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट पीपल फील व्हेन यूर डन स्पीकिंग। और वो फीलिंग तभी आती है जब आपने दिल से वैल्यू दी हो, न कि सिर्फ इंफॉर्मेशन। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ दाम बढ़ा रहा हूं या असल में मूल्य दे रहा हूं? क्या मेरा प्रभाव दूसरों को ऊपर उठा रहा है? क्या मैं दूसरों की तरक्की को अपनी प्राथमिकता बना पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आज से एक नया रास्ता शुरू कीजिए, क्योंकि आपका असली मूल्य वहीं से शुरू होता है जब आपकी सोच खुद से हटकर दूसरों की तरफ जाती है। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस विदाउट पुशिंग। हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा, ये सच्चाई है। कभी ग्राहक सवाल करेगा, कभी दोस्त असहमत होगा, कभी टीम मेंबर्स टकराव में आ जाएंगे। और उस समय आपके रिएक्शन से तय होगा कि आप प्रभावशाली बनते हैं या सिर्फ एक और बहस करने वाले इंसान। बॉब बर्ग हमें सिखाते हैं कि विरोध रेजिस्टेंस से लड़ना नहीं है, उसे समझना और मोड़ना है। क्योंकि जब आप दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद का प्रभाव खो देते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की आपत्ति को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप एक लीडर बन जाते हैं। किसी भी बातचीत में जब सामने वाला ना कहता है या किसी बात पर सहमत नहीं होता, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, कैसे मनाऊं? पर बॉब बर्ग कहते हैं, पहले समझो फिर मोड़ो। हर विरोध के पीछे एक कारण होता है, कभी डर, कभी अनुभव, कभी गलतफहमी, और कई बार सिर्फ किसी को सुना न जाना। जब आप सामने वाले की आपत्ति को दबाते नहीं बल्कि समझते हैं, तो एक चमत्कार होता है, विरोध कम होने लगता है और भरोसा बढ़ने लगता है। तो अगली बार जब कोई ना कहे, बहस मत करो, सवाल करो, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? ध्यान दो, चुपचाप सुनो और फिर जवाब दो, सामने वाले के नजरिए से। कभी सोचा है कि विरोध अक्सर इसलिए होता है क्योंकि दोनों पक्ष खुद को अलग समझते हैं। लेकिन जैसे ही आप बातचीत को इस फ्रेम में डालते हैं, हम दोनों एक ही टीम में हैं, तो टकराव तालमेल में बदलने लगता है। उदाहरण, ग्राहक कहता है, यह प्रोडक्ट महंगा है। आप कह सकते हैं, आपका बजट आपके लिए जरूरी है और मेरा काम है ऐसा समाधान देना जो आपके काम आए। साथ मिलकर एक रास्ता निकालते हैं। अब आप सामना नहीं कर रहे, आप साथ में समाधान ढूंढ रहे हैं। यही होती है एक लीडर की सोच। विरोध को हम बनाम तुम से बदलकर हम साथ मिलकर कैसे में बदलना, यही प्रभाव है। विरोध के समय असली परीक्षा आपकी मानसिक स्थिति की होती है। लोग तब आपके प्रभाव में आते हैं जब आप उत्तेजित नहीं होते, बहस में नहीं फंसते, मुस्कान के साथ सोचते हैं और सोच के साथ जवाब देते हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं। सामने वाला चाहे कितना भी गुस्से में हो, अगर आप शांति, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ बात करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी टोन भी बदल जाएगी। याद रखिए, जिसे खुद पर नियंत्रण है, वही दूसरों को प्रभावित कर सकता है। अक्सर हम बातचीत को एक लड़ाई बना देते हैं, मैं सही हूं, तुम गलत। लेकिन जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं, वो जीतने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि उनकी प्राथमिकता होती है समझ बनाना, रिश्ता बनाना, समाधान निकालना। जब आप जीतने की बजाय कनेक्ट करने पर ध्यान देते हैं, तो सामने वाला खुद आपकी तरफ झुकने लगता है। आप जितना कम जोर लगाएंगे, उतना ज्यादा असर होगा, क्योंकि प्रभाव जोर से नहीं, समझदारी से पैदा होता है। अब सोचिए, क्या मैं हर असहमति को जीतने की कोशिश में बदल देता हूं? क्या मैं विरोध को मौका मानता हूं या दुश्मनी? क्या मैं विरोध के बीच भी शांत, स्पष्ट और प्रभावशाली रह सकता हूं? अगर नहीं, तो आज से नया नजरिया अपनाइए, क्योंकि असहमति को संभालने का तरीका ही तय करता है कि आप एक विक्रेता हैं या एक लीडर। चैप्टर 7, द पावर ऑफ सटलिटी, स्मॉल मूव्स, बिग शिफ्ट्स।
हम अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे तेज बोलेगा, जो सबसे ज्यादा दिखेगा, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन बॉब बर्ग का एकदम उल्टा नजरिया है। असली प्रभाव शोर से नहीं आता, बल्कि संजीदगी और सूक्ष्मता से आता है। जो इंसान सटल होता है, यानी शांत, समझदार और बारीक इशारों से संवाद करता है, वही दूसरों के दिल में गहराई से उतरता है। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी ही कुछ कहती है। उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनका देखने का ढंग, सब कुछ कह जाता है बिना बोले। यही है सटलिटी की ताकत। छोटे छोटे हाव भाव, माइक्रो बिहेवियर्स, आपकी छवि को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और यही चीजें तय करती हैं कि लोग आप पर भरोसा करेंगे या नहीं। आपकी आंखें सामने वाले से मिल रही हैं या नहीं। आप फोन को एक तरफ रखकर पूरी तरह ध्यान दे रहे हैं या नहीं। आप बात करते वक्त मुस्कान ला रहे हैं या बस औपचारिकता निभा रहे हैं। आप मैं ज्यादा बोलते हैं या आप पर फोकस रखते हैं। लोग आपकी बातों से कम आपके बर्ताव से ज्यादा सीखते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन और यहां तक कि आपकी चुप्पी सब कुछ बोल रहा होता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन और टाइमिंग, 3 चुपचाप बोलने वाले हथियार। 1. बॉडी लैंग्वेज। आपके शब्दों से पहले आपकी बॉडी ही सामने वाले से बातचीत कर रही होती है। खुलकर बैठे हैं या सिमटे हुए, सामने देख रहे हैं या मोबाइल में झांक रहे हैं, आपके हाथ खुले हैं या बंधे हुए, हर एक पोजीशन यह बता रही होती है कि आप कितनी ओपननेस और रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। 2. टोन, आवाज की टोन। आप क्या कहते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कैसे कहते हैं। क्या आपकी आवाज में सच्चाई है? क्या उसमें रुचि है, अपनापन है या सिर्फ औपचारिकता? सामने वाला आपकी टोन से ही समझ लेता है कि आप उसके लिए सीरियस हैं या नहीं। 3. टाइमिंग, सही समय पर सही बात। कभी कभी सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो असर नहीं करती, लेकिन वही बात जब सही समय पर कही जाए, जैसे किसी ने आपके मन की बात पकड़ ली हो। टाइमिंग यानी समझदारी से महसूस करना कि कब कुछ कहना है और कब सिर्फ चुप रहकर साथ देना है। सटलिटी का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या दबे दबे बोल रहे हैं। इसका मतलब है आप बिना जोर डाले असर डालना जानते हैं। आप सामने वाले को समझा रहे हैं पर थोप नहीं रहे। आप विचार रख रहे हैं पर जज नहीं कर रहे। आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर बेच नहीं रहे। जेंटल पर्सुएजन का जादू तब चलता है जब सामने वाले को यह लगे कि यह निर्णय उसका है और आपने बस रास्ता दिखाया। बॉब बर्ग बार बार यही सिखाते हैं, बी द गाइड नॉट द पुशर। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को हर बार इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सच्चा, सहज और सधा हुआ रहने की जरूरत है। जो लोग सटल होते हैं वो लोगों के शोर में खोते नहीं, वो शांति से, गहराई से और सच्चाई से असर छोड़ते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी प्रेजेंस से भरोसा बनाता हूं या सिर्फ बोल बोलकर थक जाता हूं? क्या मेरी चुप्पी भी कुछ कहती है? क्या मैं बिना जोर डाले समझाने की कला सीख रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो सटलिटी की ताकत को अपनाइए, क्योंकि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है अगर आप सच बोल रहे हैं सही समय पर। चैप्टर 8, इन्फ्लुएंस एज अ डेली हैबिट नॉट अ वन टाइम टैक्टिक। बहुत से लोग पर्सुएजन को एक स्किल मानते हैं जिसे किसी खास मीटिंग, सेल्स कॉल या इंटरव्यू में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बॉब बर्ग हमें एक बड़ी सच्चाई बताते हैं, इन्फ्लुएंस कोई एक बार की चीज नहीं है। ये तो एक आदत है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाता है। जिस तरह से आप रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह से अगर आप रोज के व्यवहार में भरोसा बनाना, दूसरों को समझना और जेंटली प्रभावित करना सीख जाएं, तो आपको किसी खास ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फ्लुएंस तब तक टिकता नहीं जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कोई बड़ा भाषण या दिखावा नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजें चाहिए, वो भी हर दिन। जब आप समय पर जवाब देते हैं, विश्वास बनता है। जब आप किसी की बात पूरी सुनते हैं, जुड़ाव गहरा होता है। जब आप छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में परवाह करते हैं।
इन सब का कोई तामझाम नहीं है, लेकिन असर जबरदस्त है। ट्रस्ट बनाने का सबसे पक्का तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी आप हर बार वैसे ही व्यवहार करें जैसे कोई भरोसेमंद इंसान करता है। आप जैसा हर दिन करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। यहां कुछ छोटे लेकिन शक्तिशाली डेली हैबिट्स हैं जो आपकी इन्फ्लुएंस को लंबे समय तक मजबूत करते हैं। 1. आज किसकी मदद कर सकता हूं? यह सवाल खुद से रोज पूछिए। जब आप हर दिन किसी की मदद का इरादा लेकर दिन शुरू करते हैं तो आपकी सोच दूसरों के भले की ओर झुक जाती है और यहीं से इन्फ्लुएंस का बीज बोया जाता है। 2. ध्यान से सुनिए। जवाब देने से पहले हर दिन कम से कम एक बातचीत में खुद से कहिए, मैं सिर्फ सुनूंगा, बिना टोक टोक के। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको लोगों के लिए भरोसेमंद बना देगी। 3. अपनी बातों को उनकी भाषा में रखिए। हर दिन सोचिए, मैं जो कह रहा हूं क्या वो सामने वाले के नजरिए से समझ आ रहा है? ये आदत आपकी कम्युनिकेशन को चार्म से भर देगी। 4. माहौल बनाइए, असर खुद बनेगा। इन्फ्लुएंस का मतलब सिर्फ क्या कहा वो नहीं होता, कैसे महसूस कराया वही असली चीज है। रोज ऐसे माहौल बनाइए जहां लोग आपकी संगति में हल्का, समझा हुआ और प्रेरित महसूस करें। सच्चा पर्सुएजन तब शुरू होता है जब आप इसे टूल की तरह नहीं, अपनी फितरत बना लेते हैं। आपको किसी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी टिप्स ट्रिक्स की लिस्ट याद नहीं करनी पड़ती। आप जो हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब प्रभावशाली व्यवहार आपकी रग रग में बस जाता है तो आपकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित करती है। बॉब बर्ग का यही संदेश है, आप प्रभाव से पैदा नहीं होते, आप उसे रोजाना जीते हैं। आपको अपने प्रभाव को रोज डिजाइन करना होता है। हर दिन, हर बातचीत, हर रिश्ते में एक छोटा फैसला होता है, क्या मैं बस अपनी बात कहूंगा या क्या मैं आज किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव फर्क बनूंगा? विकल्प आपके हाथ में है। और अच्छी बात यह है कि हर दिन एक नई शुरुआत है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने प्रभाव को किस्मत या मौके पर छोड़ रहा हूं? क्या मैंने लोगों को जोड़ने को अपनी आदत बनाया है? क्या मैं भरोसे का चेहरा बन रहा हूं हर दिन, हर जगह? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं प्रभाव कोई एक बार की जीत नहीं, ये एक रोज की आदत है। आज से हर दिन बस एक सवाल अपने दिन की शुरुआत से पहले पूछिए, आज मैं किसे बेहतर महसूस करवा सकता हूं? और फिर देखिए, आपका प्रभाव सिर्फ लोगों को नहीं, पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ पर्सुएजन हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि लोगों को कैसे मनाएं, बल्कि ये भी सिखाता है कि कैसे एक भरोसेमंद, सम्मानजनक और प्रभावशाली इंसान बना जाए। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है, सबसे अच्छा तरीका लोगों को मनाने का यह है कि आप पहले खुद को उनके नजरिए से देखें, उनकी बात सुनें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आप उनकी सच में परवाह करते हैं। याद रखिए, सच्ची पर्सुएशन कोई चालाकी नहीं होती, यह रिश्तों की कला है, बनाने की प्रक्रिया है। जब आप दूसरों को अपनी बात रखने का अवसर देते हैं, जब आप उन्हें महत्व देते हैं, तभी वो आपके प्रभाव में आते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहें, पहले सुनिए, समझिए और फिर उस दिशा में आगे बढ़िए जिसमें सबका भला हो। अगर आप सच में दूसरों की मदद करने के इरादे से बात करेंगे तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ेगा। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपकी बात किसी ने पूरे मन से सुनी और आपको तुरंत उस व्यक्ति से जुड़ाव महसूस हुआ? कमेंट्स में जरूर बताएं, हम जानना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगली वीडियो में हम एक और बेहतरीन किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोच को और भी शार्प बनाएगी। तब तक के लिए सोचिए नहीं, सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए। जय हिंद।